गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनीवर्स में आपका स्वागत है। तो भाई आज मैंने डायरेक्ट घर से व्लॉग स्टार्ट किया है, मतलब शाम के। मैं आई हूँ अभी जस्ट अभी घर पहुँची हूँ। तो मैंने सोचा घर पहुँच के ही व्लॉग बनाऊँगी रास्ते का, क्योंकि मैं इतना बना नहीं पाती हूँ। शोना आई थी गेट खोलने, उसको दिखाती हूँ। ये रही शोना, पढ़ाई कर रही है अच्छी गुड गर्ल की तरह। क्या पढ़ रही हो? ये ये पढ़ाई कर रही हो तुम? हाँ, ये जीजा जी के ये पेपर्स है और ये लेके नाटक कर रही है पढ़ने का। नाटक देख रही हो? क्या देख रही हो? क्या समझ आ रहा है इसमें? आपका मुंह देख रही थी। क्या बोल रही है? कह रही है आपका मुंह। इसको ना इधर सोना, मेरा चैलेंज दीदी, मेरा चैलेंज कंप्लीट हो गया है 20 दिन का व्लॉग बनाने का, और मैं जीत गई हूँ। सोना तुम्हें पता है मैंने शॉर्ट डाला था कल, उसमें अच्छे व्यूज आ गए 3,500 शॉर्ट्स में, जो कल मैंने पोस्ट किया था पब्लिक वाला। देखा तुमने? उसमें कमेंट तो नहीं किया इन्होंने फोन ही नहीं दिया। हाँ, फोन ही नहीं दिया। तो एक बार देखो जल्दी से, फिर कमेंट कर देना उसमें, ठीक है? छी, क्या कर रही है गंदी बच्ची। चलो गाइस, जल्दी से थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और नहा धो के उसके बाद निकलेंगे भाई जिम के लिए। आज मेरा मन नहीं कर रहा जिम जाने का, बट स्टिल जाना पड़ेगा। मैंने सोचा छुट्टी महीने में मैं 1-2 बार तो छुट्टी ले ही लेती हूँ। ये देखो, शिट, फ्लैशलाइट तो ऑन ही रहेगी भाई। मुंह अच्छा दिखता है उससे, गोरा दिखता है, गोरा देखो ऐसे करके। तो जल्दी से चेंज कर लेती हूँ, नहा धो के रेडी हो जाती हूँ, फिर निकलेंगे जिम के लिए। आज करना है बैक, क्रिएटिन पी के जाएंगे आज। वैसे मैं काफ़ी टाइम से नहीं पी रही हूँ भाई क्रिएटिन, क्योंकि बेसिकली ये है, मैं ज़्यादा जिम में आजकल कार्डियो पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। मतलब 3 दिन में वेट के साथ एक्सरसाइज करती हूँ, 3 दिन में कार्डियो करती हूँ, उसमें भी वेट होता है। बट ये है कि 3 दिन मैं अपनी बॉडी के लिए वो करती हूँ। क्या बोल रही हूँ मैं, कुछ भी, मतलब 3 दिन कार्डियो 3 दिन एक्सरसाइज, मेरा ये होता है। तो मतलब जैसे मैंने मंडे लेग किया, फिर नेक्स्ट डे कार्डियो किया, फिर आज बैक करूँगी, फिर कल कार्डियो करूँगी, फिर उसके नेक्स्ट डे चेस्ट करूँगी, फिर संडे को कार्डियो करूँगी, फिर लेग, ऐसे कर रही हूँ। और पहले मैं कर रही थी 2 दिन बैक 2 दिन लेग, तो कार्डियो इतना अच्छा से हो नहीं पा रहा था। बट मुझे साइड का फैट कम करना है, उसके लिए मेरे को कार्डियो ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, कार्डियो पे ज़्यादा नहीं बट यस करना पड़ेगा। और डाइट का मेन काम होता है गाइस। अगर जो तुम अपना वेट लॉस करना चाह रहे हो तो 70% तुम्हारा डाइट पे फोकस होना चाहिए। 70% डाइट होती है, 30% एक्सरसाइज होती है, तब जाके तुम्हारा वेट लूज होता है। मैंने तो भाई 6 महीने में यही सीखा है, क्योंकि उससे पहले भी मैंने 1 साल 2 साल पहले मैंने 3 महीने में जिम गई थी। बस एक्सरसाइज कर रही थी, डाइट नहीं ले रही थी कुछ भी, बाहर का भी खा रही थी भाई घंटा, मतलब मोटी हो रही थी मैं। और एक्सरसाइज जब ये होता है ना कि मैं बाहर का भी खा रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो थोड़ा तो फर्क पड़ता, लेकिन मैं मोटी हो रही थी। और तो इस वजह से मैंने यही अभी जब मैंने किया, तो डाइट जब मैंने अच्छे से करी है तभी जाके मेरा वेट लॉस हुआ है, उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। तो चलते हैं, रेडी होते हैं भाई। उस रेडियो में एक स्कोप से थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी। इसको करेंगे बंद, रख दिया इसको अपनी जगह पे, इसको भी करेंगे बंद। भाई इसको कुछ सेकंड तक, भाई इसमें ना मैंने गुनगुना पानी जब भी मैं लेती हूँ ना और ऐसे मिक्स करती हूँ, इसमें से भाई अलग ही स्मेल आती है। मतलब स्मेल नहीं कहेंगे बेसिकली, वो ये प्लास्टिक है, तो मेरे ख्याल से ये उसी की वजह से आती है। और क्रिएटिन मैं भी ठंड में थोड़ा गुनगुने पानी में ही मिक्स करती हूँ, ज़्यादा बेटर रहता है, वेट लॉस का भी काम कर जाता है। वैसे क्रिएटिन वेट लॉस के लिए नहीं होता, आप लोग को तो पता ही होगा, मेरे को नहीं पता इतना। बट ये क्रिएटिन पता है मैं कितने दिनों से चला रही हूँ, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ नहीं पीती भाई। 1 महीने मैंने रोज़ पिया था, उसके बाद तो नहीं पीती हूँ मैं रोज़। ये मिक्स हो चुका है भाई, अब इसको पीना है। रुक जाओ, पहले बैठ जाती हूँ, तो ये बेड इतना ऊंचा है ना भाई, बैठ नहीं पाती मैं। देखो कैसी आवाज़ आती है। ठीक है,
और भाई कुछ लोग कहते हैं मतलब क्रिएटिन पीने से हेयर फॉल होते हैं, बट मैं इतने टाइम से पी रही हूँ, मुझे लगा तो नहीं है ऐसे मेरा हेयर फॉल हो रहा है, बट ऐसा एक्चुअल में है या फिर नहीं है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता एक्चुअल में होता है या नहीं होता, क्योंकि मैं तो ये फ्लेवर वाला क्रिएटिन ले रही हूँ और शायद से सिंपल क्रिएटिन लेने से होते हैं, मुझे नहीं पता। आप लोग एक बार कमेंट करके अगर जो आपको पता है तो प्लीज़ बताना कि हेयर फॉल सच में होता है या फिर नहीं होता भाई, क्योंकि अगर जो होता है तो मेरे तो नहीं हो रहा इतने दिनों से, होना भी नहीं चाहिए, बट मैं जेन्युइनली पूछ रही हूँ कि होता है या फिर नहीं होता, क्योंकि मैंने अपने ट्रेनर से भी पूछा था तो वो मना कर रहे थे। और मैंने जब यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, तो उसमें बेसिकली मेरे को ये दिखाया, 1 मिनट बताती हूँ। तो उसमें मुझे ये बताया कि समटाइम्स क्या होता है कि हम जब भी क्रिएटिन पीते हैं तो उसमें पीने से ना हम जब भी ज़्यादा हैवी वेट मारने लगते हैं, कुछ ऐसे बॉयज़ भी होते हैं या फिर कुछ गर्ल्स भी होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा हैवी वेट मारने लगती हैं वो, तो उसके वजह से क्या होता है हमारा जो असर है ना थोड़ा सर पे जाता है। ये मुझे गूगल ने बताया था, सर पे जाने की वजह से वो जब जाता है तो उसकी वजह से जब यहाँ पे स्ट्रेस पड़ता है ना उसका, रोज़ रोज़ जब हैवी वेट मार रहे हो तुम, कभी भी नोटिस करना अगर जो तुम लेग प्रेस कर रहे हो ज़्यादा हैवी, क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी लेग प्रेस ही करती हूँ और कुछ नहीं करती, तो तब भी मेरा सर पे ही असर जाता है। तो रोज़ रोज़ जब हैवी वेट मार रहे हैं और सर पे असर जा रहा है, इस वजह से हमारे हेयर फॉल होते हैं, क्रिएटिन की वजह से नहीं होते। तो ऐसा मैंने गूगल पे किया था, मुझे नहीं पता ये सच है या फिर नहीं है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये सच है या फिर नहीं है। उसके बाद देखते हैं। वैसे मेरा अभी तक हेयर फॉल नहीं हुआ है क्योंकि मैं इतना हैवी वेट नहीं मारती हूँ, और इसलिए भी नहीं मारती क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं मारना चाहिए हैवी वेट ऐसे ही, क्योंकि और मैं कार्डियो भी करती हूँ, तो भाई कार्डियो में मैं हैवी वेट इसलिए भी नहीं मार पाती। कार्डियो में क्या होता है, मैं क्रिएटिन पी रही हूँ मसल बिल्ड के लिए, बट जब मैं कार्डियो कर रही हूँ तो उससे मसल मेरी लूज़ हो रही है, तो इस वजह से भी मेरा क्रिएटिन का इतना असर नहीं करता है। और जब मैं अच्छे से वेट लूज़ हो जाएगा तब मैं कार्डियो करना छोड़ दूँगी, तो हो सकता है तब मैं हैवी वेट मारना शुरू कर दूँ, क्योंकि तब मेरी मसल सिर्फ बिल्ड होंगी। बाकी देखते हैं यार, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ होता है या नहीं होता भाई, हेयर फॉल होता है या नहीं होता। A few moments later. चलते हैं, निकलते हैं जिम के लिए। सोना को कर देते हैं टाटा बाय। सोना बाय, एक बार ढंग से कर दे। पढ़ने जा रही हो क्या है? यार माँ से एक काम कर दोगी? क्या? बताऊँ क्या? एक काम करो, नहीं आ रहा है। इनमें से ना ये वाला पेज फाड़ दो। क्यों फाड़ना क्यों है? अरे ये यहाँ पे टर्म का सिलेबस लिख के हाँ ये काम पहले होना। अच्छा, तुमने सिलेबस नहीं लिख रखा। हाँ यहाँ पे चिपका दूंगी। लेकिन उस कॉपी का पेज फाड़ोगी तो फिर धीरे धीरे सारे पेजेस फटने लग जाएंगे। अरे तो फिर देखो तो ये इसने सिलेबस नहीं लिखा है। सिलेबस बिना छोड़े ही लिख दिया ये सब। सिलेबस कहाँ लिखना था? सिलेबस सबसे आगे लिखना होगा ना। हाँ सबसे आगे लिखना था सिलेबस। मैंने सिलेबस लिखा और ही इसने नहीं, ऐसे ही लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया। पहले ही ये काम करना था। तुम बाथरूम में चप्पल छोड़ देती हो। कहाँ लिखना चाह रही हो सिलेबस? बस रुको एग्जाम में देखो। लिखना कहाँ चाह रही हो सिलेबस? अभी तो मेरे को खोल के दिया था आपने, किस में लिखना है? हाँ यहाँ पर यहाँ पर लिखना है सिलेबस। ये पुराना इधर का हो, पहले पता तो कर ले। दिखाने दो यार। मैंने बोले कैसे लिखने के लिए रफ कॉपी है ना ये? नहीं रफ कॉपी नहीं है, कंप्यूटर की है। सिलेबस आगे लिखा था, बीच में लिखा था सिलेबस। अरे तो फिर ये सब टर्म 1 ये सब टर्म 2 का काम है, तो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे खाली ना लिख देना। अरे यहाँ पे हाँ लिख सकती हो, कोई नहीं बोलेगा। पेज फाड़ने से अच्छा है वहाँ लिख देना, कोई नहीं बोलेगा। बीच का पेज खत्म हो गया, बीच का पेज फाड़ के चिपका दो। कहाँ से स्टार्ट हुआ है टर्म 2 का सिलेबस, चलो चेक तो करो। ऐसे बीच में कहाँ लिख दोगे? बीच में तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे। अभी तो तुम कहीं और, यहाँ पे थोड़ा ना लिखना होगा। कहाँ से स्टार्ट हुआ है टर्म? यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना टेस्ट पेपर, ये तो टेस्ट है तुम्हारा। टेस्ट पेपर ठहरे। हाँ हाँ तो टर्म 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ है। नहीं, फिर टर्म 2 के बाद यही काम हुआ है। टर्म 2 के बाद यही काम हुआ है,
तो फिर पेज फाड़ के उसमें सिलेबस लिख के यहाँ पे चिपकाना। हाँ तो वही तो कह रही हूँ। तो बीच का पेज नहीं है इसमें? रुको बताऊं। बीच का पेज नहीं। हम लोग ऐसे ही निकालते थे बीच का पेज। ये ऐसे करके यही तो है वैसे बीच का पेज। हाँ यही वाला है। इसको फाड़ो। इतना दो अरे रुको रुको, एक नहीं, वो एक पूरा ही निकलेगा पेपर बेटा, रुक जा। पकड़ो कॉपी को। ठीक है, अब इसको जो भी सिलेबस है एक पेज पे लिख के, इसको अगर जो तुम्हें ये पेज नहीं चाहिए ये पेज फाड़ लेना, इस पे लिख के चिपका देना। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो जाओ, चल बाय कर दिया, बाय, मैं जा रही हूँ। चलो गाइस चलते हैं। दीदी बाय। मिलते हैं आपको जब मैं जिम में नहीं, अब सीधा घर पे ही मिलूंगी यार। बाय। क्या मिला? छोटा सा कुत्ता। हेलो, क्या कर रहा है ये? इसकी मम्मी ना आ जाए। ऐ, इधर देख मेरे को। ये अपने इसके साथ खेलने में लगा पड़ा है, देखो। हेलो, हैंडशेक कर दो यार। इसको मन करता है घर ले जाओ, बट मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रही है मुझे इसके साथ। हेलो हेलो, इसको परेशान कर देती हूँ पूरा इतना कि इरिटेट। अरे इसकी मम्मी आ गई, शिट शिट, अब भागना पड़ेगा। बैग में कुछ भी नहीं है, गई अपनी मम्मी के पास भी। ओह गाइस गाइस गाइस, हम लोग आ चुके हैं दोबारा से घर पे। भाई आज भूख सी लग रही है। ओहो दीदी, क्या बना आज खाने में? हैं? हेलो हेलो। मतलब इतनी नौटंकी क्यों करते हैं लोग? एक बार चलो पूछ ही लेते हैं सामने से बैठ के। एक मिनट। हंसली हंसली। मेरे फोन में तो बहुत सुंदर आती है, तेरे को पता नहीं है। इसमें देखो अब बनने लगे, कैसे बाल झटकी है। मतलब अलग ही। हाँ तो क्या बना है खाने में, तो बता दे। खाना बनाया कुछ भी। कहाँ से सीखे हो इतना प्यारा आंसर देना? कुदरती कुदरती आ गया बस। तुम जो सुनना चाहते थे मैंने सुना। गैस कुछ नहीं, बस एक बार इसके आटा गूंथने का तरीका देख लो। पहले इसमें एक खाई बनाती है, पानी भरती है उस खाई में कुएं में, और उसके बाद उसे गूंथती है। हंस रही है। अब धीरे धीरे करके गूंथ देगी, देखना। एक तेरे वजह से गिर भी गया पानी। इसका कुआं टूट गया। कुआं टूट गया इसका, देखो। ये भी एक कला है सोनी, पता तेरे को? भाई सीटी बच गई, बंद कर दो, बंद कर दिया। ये क्या हो रहा है? बंद कर दो, बंद कर देते हैं। तो पहले बता। ये पटरा गीला था। भाई पिजामा गीला हो गया मेरा। मेरा पिजामा गीला हो गया। हाँ क्या पूछ रहे हो आप? ये जो तुमने ये पहना है सॉक्स, ये किसका है? ये अब मेरा ये है, जो मेरा हमने है। लास्ट यार। मेरा है। सॉक्स के लिए कौन लड़ता है भाई? कौन? सॉक्स के लिए कौन लड़ता है? मैं पहन रखी थी, उसे गंदा था। इसलिए बोल रही हूँ तेरे को, पागल सी। तो जुराब ही तो है, गंदा ही होना, चाहे तेरे पैर में हो मेरे पैर में हो, बात तो एक ही है। बहन सोच आज मेरा रात क्या में ना सुनिए, डेली की तरह मेरा पैर दबा दियो। डेली की तरह। इसका और क्या, डेली दबाती नहीं है मेरा। पापा, पापा बेचते हुए पापा किसी तरह बुलाया है। चुप। और क्यों? क्योंकि पापा देख रहे हैं खाने का,
खाने का व्लॉग देख रहे हैं इस वजह से। जब वो खाने का व्लॉग देखते हैं तो उनको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए होती है। और भाई मेरी प्यारी दीदी कैसी है वो आप? मक्खन लगा रहे, मक्खन क्यों मक्खन किस बात का लगाऊंगी? मक्खन क्यों लगाऊंगी ये बताओ, जल्दी बताओ। ऐसे ही क्यों? कैमरा जूम मत करो। जूम तो नहीं कर रखा। आपको ऐसे क्यों लगता है जूम कर रखा है? आपकी मम्मा ने बोला है ना। आप ऐसे कर रही हो। मम्मा ने बोला है। क्या बोल रहे हो? आपने ऐसे कर रखा है। देखो गाइस टाइम आ गया है व्लॉग को एंड करने का। और ये रही मेरी डाइट और ये रही मेरी बहन की डाइट। ये पतला होने के लिए है और ये मोटा होने के लिए है। तो भाई इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड। और मैं आपको बताती हूँ आज मैं लेमन टी के साथ ये 2 अंडे क्यों खा रही हूँ, क्योंकि ये मैं लाई थी कल के लिए बट मुझे याद आया कल है थर्सडे तो हम एग नहीं खा सकते, तो इसलिए मैं आज रात में इसे बॉईल करके खा रही हूँ लेमन टी के साथ। उसके बाद खाने के बाद फिर सोएंगे थोड़ी देर। और मैं आपको बताती हूँ मैं रात को खाना नहीं खाती हूँ। नहीं खाती हूँ ना? नहीं खाती हूँ क्योंकि अगर जो बनता है तो मैं दाल पी लेती हूँ, रोटी राइस बहुत कभी कभार होता है तो मैं आधी रोटी ले लेती हूँ, इतना चावल ले लेती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ। और ठीक है इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। और क्या बोलने वाली थी मैं, इसकी वजह से भूल गई मैं। क्यों मेरे वजह से? आपकी शक्ल देख के। इतनी अच्छी हूँ मेरी शक्ल देख के सब कुछ भूल जाती है। कहाँ से सीखती हो ऐसी लाइनें? ये रील्स बनाना, रील्स देखना आप छोड़ दो। तो इसी के साथ क्या क्या बोल रही है? आपको बस कुछ नहीं है करनी। अभी मैंने रिसेंटली रील डाली है, देखो जरा कैसी है बकवास हमारी है। रील। क्यों? देखा मैंने। तो गाइज मैंने ना रील डाली है अभी रिसेंटली करण औजला की, ऐसी रैंडमली बना के डाली है बट ऐसे ही डाल दी क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है इंस्टा पे अब डालने को। रोज रोज मैं क्या डालूं भाई, मेरे को अब समझ नहीं आ रहा है। एक रील आपके कंटेंट कहाँ गए? वो अब गायब हो चुके हैं थोड़े दिनों के लिए। यार भाई मेरी एक रील चली थी जिसपे गए थे 2.5 लाख व्यूज। उसके बाद से भाई मैंने कहा अब तो डालनी है ये। एक और मैंने डाली, फिर नेक्स्ट डाली, उस पर भी 15 से 16 हज़ार तक व्यूज चले गए। बट भाई उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, एक भी फुद्दू रील नहीं चली है। उसके बाद कॉन्फिडेंस ना एकदम यहाँ आ गया, एकदम नीचे हो गया कॉन्फिडेंस। तो इस वजह से मैं अभी इतना फोकस नहीं कर पा रही हूँ उस चीज़ पे। बाकी ठीक है कोई नहीं, करेंगे दोबारा से फोकस, कम बैक होगा वापस से, बहुत जल्दी होगा। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड। और व्लॉग के एंड करने के साथ साथ आपको अगर जो मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ मैं क्या बोल रही हूँ, मैं लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। और अगर जो आप यहाँ तक आए गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, बाय।